बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है स्टेयर केस वॉल्यूम कैलकुलेशन। कि स्टेयर केस का हम लोग किस तरह वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने कैलकुलेट ज- किया था कि हम जो है स्टेयर के स्टेप्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसकी हॉरिजेंटल लेंथ किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसकी हाइट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसकी लैंडिंग हमारे पास क्या होती है। तो इस वीडियो में हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम में आज हमने वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब निकालनी है। वेस्ट स्लैब क्या होती है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। नेक्स्ट वन है वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग, हमने कैलकुलेट करना है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी वो थी हमारे पास कि हमने इसके अंदर जो स्टेयर के स्टेप्स थे उनको कैलकुलेट किया था। फिर राइज़र और जो होता है ट्रेड, इसको कैलकुलेट किया था। हॉरिजेंटल लेंथ ऑफ स्टेयर्स, लैंडिंग लेंथ और भी एक दो चीज़ें थी जो हमने पिछली वीडियो में कैलकुलेट की थी। और इस वीडियो में हमने वॉल्यूम ऑफ स्टेयर्स कैलकुलेट करना है। तो लास्ट वीडियो में जो हमारे पास कंक्लूजन आया था वो था राइज़र हमारे पास 24 नंबर आए थे, जो थे ट्रेड्स वो 23 नंबर आए थे। लैंडिंग की जो लेंथ थी हमारे पास वो 6 फीट थी। लैंडिंग की जो हाइट थी जिसे हम लोग थिकनेस कहते हैं वो हमारे पास 6 इंच थी। फिर टोटल लेंथ हमारे पास, टोटल जो हाइट थी वो 12 फीट थी और टोटल जो लेंथ थी हमारे पास वो 12.12 फीट थी। ये लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था। अगर लास्ट वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक पिक्चर है कि ये जो हमारे पास वर्टिकल हाइट होती है, वर्टिकल, इसे हम राइज़र कहते हैं। और ये जिसके ऊपर हम फुट रखते हैं इसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। और इसको हम लोग गोइंग भी कहते हैं और इसको हम लोग रन भी कहते हैं। और ये हमारे पास लैंडिंग होती है और ये इसका होता है एंगल, कि एंगल जो होता है जिसे हम लोग पिच भी कहते हैं, ये हमारे पास कितना होना चाहिए। तो इसकी भी वीडियो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के बारे में बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। और ये जो हमारे पास होती है इंक्लाइंड जो होती है हमारे पास लेंथ, इसे हम लोग वेस्ट स्लैब कहते हैं। और नीचे ये हमारे पास कंक्रीट की फुटिंग होती है स्टेयर की। ये हमारा फ़िलहाल इस अभी टॉपिक नहीं है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये हमारे पास स्टेयर का प्लान है। आप प्लान में देख सकते हैं कि मेरे पास जो स्टेयर है वो डॉग लेग स्टेयर है। ये नीचे आप देख सकते हैं कि डॉग लेग स्टेयर विद हाफ लैंडिंग। हमने ये वाली स्टेयर है जिसका हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास 3 फीट है। उसके अंदर मेरे पास दो फ्लाइट्स हैं, लोअर फ्लाइट्स और अब अपर अपर फ्लाइट्स हैं। और जो लैंडिंग की मेरे पास लेंथ है वो मेरे पास 6 फीट है। और जो राइडर है वो मेरे पास 6 इंची है। और जो मेरे पास ट्रेड है वो 10 इंची है मेरे पास। और जो लैंडिंग की मेरे पास से आप कह लें कि एक किस्म की जो विविड्थ है मेरे पास वो 3 फीट है। तो ये होती है दोस्तों हमारे पास डॉग लेग स्टेयर होती है। ये इसका प्लान है जो पीछे अभी आपने देखा भी है। और ये इसका हमारे पास सेक्शन है। तो हमने तीन चीज़ें इस वीडियो में कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब कैलकुलेट करनी है और वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग कैलकुलेट करनी है। तो हमने जो सपोज़ किया है वो क्या है कि हमारे पास जो हाइट ऑफ रूफ़ है वो 12 फीट है। राइडर की जो हाइट है हमारे पास 6 इंची यानी 0.50 फीट है। जो ट्रेड की लेंथ है हमारे पास वो 10 इंची है यानी 0.83 फीट है। और टाइप ऑफ जो स्टेयर हमने यूज़ की है वो हमने डॉग लेग स्टेयर विद हाफ लैंडिंग यूज की है। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट किए। तो उनका फार्मूला क्या है? हाइट ऑफ रूफ डिवाइडेड हाइट ऑफ
राइज़र। तो हाइट ऑफ रूफ हमारे पास 12 फिट है, इसको डिवाइड किया हाइट ऑफ राइज़र पे 0.50 फिट पे, तो हमारे पास आ गए 24 स्टेप्स आ गए। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप, सबसे पहले हमने वन स्टेप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने यूज़ किया है ट्रायंगल फार्मूला। ट्रायंगल का फार्मूला क्यों ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ किया कि हमारे पास जो होता है स्टेप, वो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये इसका परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास बेस होती है और ये हाफ होता है, ये हमारे पास रेक्टेंगल का हाफ है। तो इसलिए हमने इसको रेक्टेंगल का, और इसको हम लोग बाद में दो पे डिवाइड भी करते हैं। तो चले देखते हैं आगे। लेंथ, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप का फार्मूला क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाई हाइट ऑफ राइडर मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ स्टेप। तो लेंथ ऑफ जो ट्रेड है वो आपने देखी थी 0.85 फिट थी, हाइट ऑफ राइडर मेरे पास 0.50 फिट थी, और विड्थ ऑफ स्टेप अभी पीछे आपने प्लान में देखी थी 3 फिट थी। तो इनको जब दो पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो वन स्टेप का वॉल्यूम आ गया वो आ गया 0.625 CFT, एक स्टेप का वॉल्यूम आ गया। तो मेरे पास जो टोटल स्टेप है वो कितने हैं, 24 स्टेप्स हैं। तो मैंने इसको वन स्टेप के वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 14.94 CFT स्टेप्स का वॉल्यूम आ गया। तो जो नेक्स्ट है उसमें हमने वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल है, जो उसकी लेंथ है मेरे पास वो 6 फिट है, और जो उसकी थिकनेस है वो मेरे पास 0.50 फिट है। और उसको विड्थ ऑफ लैंडिंग, यानी जो विड्थ ऑफ लैंडिंग मैंने आपको दिखाई थी वो कितनी थी, मेरे पास 3 फिट है। तो मैंने इसको जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 9 CFT आंसर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जो है स्लैब, वो कैलकुलेट करना है। तो वेस्ट स्लैब को वॉल्यूम कैलकुलेट करने से पहले मुझे वेस्ट स्लैब की, ये जो वेस्ट स्लैब आ रही होती है स्टेयर की इंक्लाइन में, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ का फार्मूला क्या है, सबसे पहले लोअर फ्लाइट जो है मेरे पास, लोअर फ्लाइट है, लोअर फ्लाइट की जो है मेरे पास लेंथ वो किस तरह आएगी, उसके अंदर कितने स्टेप थे, 12, टोटल कितने थे, 24 थे। तो 12 नीचे वाली में आ गए, और 12 अब अपर फ्लाइट में मेरे पास आ जाएंगे। तो 12 मल्टीप्लाई जो था मेरे पास से ट्रेड, उसकी मेरे पास जो कि कितनी थी लेंथ, वो 0.83 फिट थी। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 9.69 फिट आ गया। तो टोटल लेंथ मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो टोटल स्टेप्स मेरे पास कितने थे, 24 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ट्रेड, तो मेरे पास कितने इसके बराबर आ गया, 19.92 फिट के बराबर आ गया। और अगर इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि लेंथ ऑफ लोअर फ्लाइट जो आपने ये निकाली 9.62, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो तब भी आपके पास 19.92 फिट लेंथ आती है। तो लोअर फ्लाइट और अपर फ्लाइट है, इनके स्टेप्स बराबर हैं। तो आप जो लोअर फ्लाइट की आपने लेंथ निकाली तो आप इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और जो मेरे पास हाइट है वो कितनी है, 12 फिट मेरे पास हाइट है। तो लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब मेरे पास किस तरह आएगी, तो यहाँ पर मैंने पैथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, पैथागोरस थ्योरम यूज़ किया। अगर मैं पीछे आपको अगर दिखाऊं तो पैथागोरस थ्योरम, तो अब मैंने ये वाली चीज़ निकालनी है। तो इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। तो मैंने ये मेरे पास जो थी इसकी लेंथ वो कितनी थी, 19.92 का स्क्वायर प्लस जो हाइट थी मेरे पास वो 12 फिट थी। इनका मैंने जब अंडर रूट लिया तो मेरे पास आ गई 23.26 फिट, मेरे पास जो थी वेस्ट उसकी लेंथ आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट अब मेरे पास किस तरह आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ स्टेप। तो लेंथ हमने निकाली 23.26 मल्टीप्लाई थिकनेस कितनी थी 0.50 फिट, यानी वही थिकनेस है जितनी जो हमने राइज़र की थिकनेस रखी है, और मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ स्टेप तो वो वही है 3 फिट। जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 34.89 CFT। अब ये जो हमने कैलकुलेट की है लेंथ, ये हमारी ठीक भी है कि नहीं, इसके लिए हम लगाते हैं एक चेक लगाते हैं। तो उसका जो है वन स्टेप की जो मेरे पास आएगी वेस्ट वो कितनी आएगी, यानी राइज़र का स्क्वायर प्लस ट्रेड का स्क्वायर और इनका अंडर रूट लिया तो मेरे पास आ गया 0.97 फिट आ गई। तो टोटल स्टेप कितने हैं, 24 स्टेप्स हैं। जब 0.97 का मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 23.26 CFT, और यही मेरे पास लेंथ ऑफ वेस्ट आई थी।
यानी ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये हमारे पास ओके है। तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स प्लस वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ दी वेस्ट स्लैब। तो इन तीनों को जब मैंने प्लस किया तो ये मेरे पास कितना आ गया, 58.83 CFT मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ गया। अब इस टोटल वॉल्यूम के लिए मुझे सैंड, क्रश, सीमेंट और जो है वाटर वो कितना रिक्वायर्ड है, तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसमें एक और चीज़ होती है, और ये चीज़ हम उस वक्त करते हैं कि जब हम BOQ बना रहे होते हैं कि हम एक जो होता है ट्रेड उसकी लेंथ को डिटेक्ट कर देते हैं, मगर इस स्टेज पे मैंने वो डिटेक्ट नहीं की। जब मैं वॉल्यूम बनाऊंगा, सॉरी, जब मैं BOQ बनाऊंगा तो उसमें आपको ये जो है एक ट्रेड वो मैं वो किस तरह डिटेक्ट करते हैं, किस तरह माइनस करते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब ये एक जो है ट्रेड वो माइनस क्यों करते हैं कि एक जो होता है ट्रेड उसकी जो होती है लेंथ वो लैंडिंग में आ जाती है। तो अब एक्यूरेट लेंथ निकालने के लिए या एक्यूरेट वॉल्यूम निकालने के लिए हम ये जो एक ट्रेड जो लैंडिंग के अंदर होता है हम इसको माइनस करते हैं, मगर इस स्टेज पे हमने उसको माइनस नहीं किया जी। ये जब मैं BOQ बनाऊंगा तो आपको इसको माइनस करने का तरीका भी बता दूंगा। तो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल learn civil engineering and mathematics, and also press bell icon for upcoming more updates. Thanks for watching. Allah Hafiz.